तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 हमारा क्लास 10th का, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है। तो जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले है रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपका रिकैप हो जाएगा पूरा 9th क्लास का। सेकेंड इज़ डिस्टेंस फार्मूला, थर्ड इज़ सेक्शन फार्मूला एंड लास्ट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। जैसे आपके पास यहाँ पे ये पूरा ये बोर्ड आपका प्लेन हो गया, ठीक है। तो जिस प्लेन पे हम अपने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा अभी क्या है, कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये एक्सिस बनाई है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। सेंटर इज नोन एज ऑरिजिन। ये जो सेंटर है दिस इज नोन एज ऑरिजिन। जो हमारी एक्स साइड होती है, एक्सिस होती है, उसको हम एब्सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सीसा। और जो हमारे जो भी हम वाई कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, जो हमारे वाई कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे लाई करेंगे उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, ये ऐसा नहीं है 9th का है तो आपका 10th में नहीं आएगा, है ना। तो समझ आ गया, एक्स एक्सिस पे जो आपके पॉइंट्स लाई करेंगे दोज आर एब्सीसा, और वाई एक्सिस पे जो लाई करेंगे दोज आर ऑर्डिनेट। एंड सेंटर जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, दैट इज नोन एज ऑरिजिन और इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। हाँ, और हमारे पास ये जो एक्सिस होती हैं इसमें दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। ऑरिजिन से ऊपर वाला साइड इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारे ये एक्सिस होती हैं ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 कंपोनेंट्स में। उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस इज फर्स्ट, इसमें हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हमने अभी नेगेटिव पॉजिटिव का पढ़ा था, तो हमारी लाइंस भी इसी तरीके से होती हैं डिवाइडेड। जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं, तो हमेशा एक्स एंड वाई, मतलब पहले एक्स आता है एंड देन वाई आता है। अब कोई भी पॉइंट प्लॉट करोगे ग्राफ पे, पहले एक्स आएगा देन वाई आएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। इस केस में एक्स हमारा नेगेटिव हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड इज नेगेटिव, और वाई हमारा गेन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव। तो साइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने आपको पॉइंट दे दिया -4, 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट डायरेक्ट वहाँ पे आप ग्राफ बना के तो देखोगे नहीं, तो आपको साइन कन्वेंशंस याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग में सपोज यही वाला पॉइंट ले लेते हैं -4, 3, ठीक है। तो पहले x को प्लॉट करते हैं देन y को प्लॉट करते हैं। तो हमारा -4 x एक्सिस पे इस साइड होगा, दिस इज द नेगेटिव साइड x डैश एंड दिस इज द y डैश, ठीक है। तो ये हमारा 4 है, -4 था ना, हाँ -4, और ये हमारा y एक्सिस पे 3 है। अब पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा, जहाँ पे ये दोनों आके मीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मीट करेगा यहाँ पे, अरे यार एक सेकेंड, -4, 3 क्लियर बॉक्सेस नहीं है, बन क्यों नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पॉइंट्स लाई करेंगे, डैश करके शो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -4, 3। सिमिलरली अगर हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए, 4 और 3 चाहिए, 4 और 3, तो 4, 3 कहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे
बनता क्यों नहीं है, लॉक क्यों हो जाता है? यहाँ पे बनेगा 4,3। तो ऐसे आप प्लॉटिंग कर सकते हो, सिंपल है। आपको पहले एक्स एक्सिस बनाना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट किया, वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट किया, दोनों को मीट कर दो। जो उनका मीटिंग पॉइंट है दैट इज द पॉइंट, यहाँ पे आप उसको प्लॉट करोगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके पास कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। तो अगर मान लो आपका कोई भी पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जब सपोज 6 है, अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपका वाई क्या होगा, 0 दिख रहा है ना। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे 0.6 मार्क कर रहे हैं तो हमारा वाई तो 0 है, वाई पे तो हम मूव ही नहीं कर रहे। तो जब भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट बनता है देन ऑलवेज हमारा वाई क्या रहता है, 0 रहता है। सेम केस होता है वाई के साथ। सपोज मैंने वाई पे 7 पॉइंट बना दिया, तो इसमें हमारा एक्स है कहीं पे, एक्स पॉइंट लाई नहीं कर रहा, तो एक्स हमारा इस केस में क्या हो जाता है, 0। तो हमारे पास ये पॉइंट्स बनते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है देन वाई इज 0, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है देन एक्स इज 0, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, सपोज हमने यहाँ पर लाइंस बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन हो गया, दिस इज वाई, दिस इज वाई एक्स, वाई डैश, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया A एंड यहाँ पर कोई पॉइंट बनाया B। अब नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, है ना, 9th क्लास में। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, तो मेरा कितना डिस्टेंस बनता है, दैट वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब वो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और निकालते कैसे हैं, वो फार्मूला हमारे पास आया कैसे, ये बताती हूँ। देखो, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यही पॉइंट लिया था मैंने अभी, ये पॉइंट लिया है हमने, दिस इज P एंड दिस इज Q। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। अब सपोज मैंने क्या किया, ये जो था हमारा, इसका कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा इज x1 और इसका ऑर्डिनेट इज y1, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट लिया है, इसका जो हमारा एब्सिसा है दैट इज x1 और इसका हमारा जो ऑर्डिनेट है दैट इज y2, ठीक है, x2 y2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करूँ, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ और ये डिस्टेंस निकाल लूँ, तो हमें पता है कि ये दोनों हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों का सम हमारा पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ये पूरा डिस्टेंस इज x2, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x2 और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1। अगर आप x2 में से x1 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। सेम हम चलते हैं इस साइड पे, ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, y2, कितना है, y2, दिस कंप्लीट इज y2। और जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है, जो नीचे वाला डिस्टेंस है, दिस इज y1। तो अगर y2 में से y1 माइनस हो जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। तो मेरे पास इसका डिस्टेंस भी आ गया कितना, y2 माइनस y1। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें h स्क्वायर क्या है हमारे पास, pq स्क्वायर आ जाएगा
परपेंडिकुलर इज दिस वन QT, QT स्क्वायर प्लस और हमारा ये वाला कौन सा पॉइंट है PT स्क्वायर, ठीक है, इतना आया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो QT की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y स्क्वायर माइनस y1, स्क्वायर बोल रही हूँ मैं बार बार, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड PT की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर है जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो ये आ गया हमारा रूट। तो PQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, PQ को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है, कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है। आप इस वैल्यू को उधर लिखो, इस वैल्यू को इधर लिखो, दोनों पॉजिटिव हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ PQ, मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमें PQ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने का डिस्टेंस निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ आया। तो ये हम ऐसे डिराइव की, मतलब ये फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो ऐसे डिराइव किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, आगे चलते हैं एक सेकंड। देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, AB। अब अगर ये पूरी एक लाइन है, इस पर बहुत मल्टीपल पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, मैंने कहीं एक जगह पर एक पॉइंट C बना दिया, ठीक है। दिस विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2, ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। और ये जो मैंने पॉइंट कहीं पे मार्क किया इसको ले लेते हैं x, y। अब कोई भी पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर रहा है तो वो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इक्वली भी डिवाइड कर सकता है, अनइक्वली भी डिवाइड कर सकता है। तो जब वो डिवाइड करता है तो वो 2 रेशोज में डिवाइड करता है उसको, जिसको हम डिनोट करते हैं M1 और M2 से, ठीक है। तो ये जो सेक्शनल पार्ट निकल के आता है इसका, ये जो सेक्शंस होते हैं इसको निकालने के लिए, ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है हमारा वो होता क्या है, इसमें M और N की फॉर्म में दिया हुआ है मैं उस फॉर्म में बता दूंगी। हमारा होता है M इंटू x2 प्लस N इंटू x1, मैं उस फॉर्म में लिख देती हूँ, M1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हमको x निकालना है पहले, ठीक है, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो M1 इंटू x2, M1 इंटू जो उसका अपोजिट है, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय दोनों जो सेक्शंस हैं हमारे उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बनता है y का। y में बिल्कुल सेम होता है, बस जहाँ पर आपने x यूज़ किया वहाँ पे आपको y यूज़ करना है, ठीक है। M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, बहुत इजी है। इसमें क्या कंडीशन होती है कि आपके पास मोस्टली ये सारी वैल्यूज़ दी होंगी, आपको एक्स वाई निकालना होता है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आता है। अगर उसके अलावा आपको रेशोज़ निकालने हैं तो रेशोज़ के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक को 1 मान लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। सपोज आपने इसको k लेट कर लिया और इसको 1 लेट कर लिया, तो आप उस केस में रेशोज़ भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे। अब एक फॉर्मूला इसमें आपने देखा होगा, ये वाला, दिस वन, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये कब बनता है, जब आपके सेक्शन जो आपने लाइन बनाई थी और सी बनाया था, सी पॉइंट बनाया था ना हमने यहाँ पर, ये बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अगर इक्वली डिवाइड करेगा
अगर ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, बिल्कुल सेंटर ले लेते हैं इसका, तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, तो हम इसको एक तरीके से 1:1 ले सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था अब मिड पॉइंट फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आपके पास क्या था, m1 की और m2 की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, 1 और 1, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड है। अगर मान लो यहाँ पे 2 और 2 होता तो ऑब्वियसली 2 और 2 को काट के भी 1 और 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू 1 ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x1, यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या बचेगा, x2, और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपका क्या आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। सेम केस में हम y पे चलते हैं, y में भी दोनों वैल्यूज कितनी है, 1, तो आप m1 और m2 की जगह 1 वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। आप कब यूज़ करोगे, जब आपके पास ये जो रेशोज हैं वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब जो पॉइंट आपका इसको डिवाइड कर रहा है वो दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, इसमें एक चीज़ रह गई थी, एक पेज ले लेते हैं। हाँ, इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, जो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सिंगल, मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, एक सेकेंड, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करो दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो कैसे प्रूव करोगे। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास पूरा डिस्टेंस कितना है, AC। अगर ये AC AB और BC के सम के इक्वल आ रहा है, मतलब ये इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो आपको कोलिनियर पॉइंट जब भी प्रूव करने हैं तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है दैट ये पूरा डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AB + BC। ठीक है, समझ आया। तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट था हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, ये वाला। ठीक है, अब ये तीनों फार्मूले की हेल्प से आप पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट के जितने भी आपके बेसिक्स थे वो भी क्लियर हो गए, ऑरिजिन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, बाकी फार्मूले आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है।